कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी चल तो रही है, लेकिन हम उसके अंदर मौजूद नहीं हैं। दिन निकलते हैं, काम पूरे होते हैं, रातें आती हैं, लेकिन भीतर कहीं कुछ खाली रह जाता है। ये कहानी उसी खालीपन की है, और उस छोटे से रिवाज की जो किसी जादू की तरह नहीं, बल्कि चुपचाप जिंदगी को थामना सिखा देता है। अनिकेत दुखी नहीं था, लेकिन वो खुश भी नहीं था। उसकी जिंदगी एक मशीन की तरह चल रही थी। सुबह अलार्म, बिना मन के उठना, ट्रैफिक में फंसना, ऑफिस की फाइलें, लौटकर मोबाइल और फिर नींद। हर दिन वैसा ही, न कोई बड़ा दर्द, न कोई बड़ी खुशी, बस एक थकान जो सोने से भी ठीक नहीं होती थी। वो अक्सर सोचता, क्या यही जिंदगी है? क्या बस इतना ही? लोग उसे कहते, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, क्यों इतना सोचते हो? और वो मुस्कुरा देता, क्योंकि वो खुद भी नहीं समझ पाता था कि कमी किस बात की है। रात को सोते समय उसका मन शोर करता, पुरानी बातें, अधूरी इच्छाएं और एक सवाल, मैं खुश क्यों नहीं हूं? एक शाम तेज बारिश हो रही थी, बिजली चली गई। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में अनिकेत ने अलमारी साफ करनी शुरू की। पुरानी फाइलें, टूटे हुए बटन और फिर एक पतली सी नोटबुक, धूल से भरी हुई। पहले पन्ने पर दादी की लिखावट, जब जीवन बोझ लगे तो रोज वो लिखो जिसके बिना भी तुम जी रहे हो, और फिर सोचो अगर वो भी ना होता तो। अनिकेत कुछ देर उस पन्ने को देखता रहा। दादी, जो मुश्किलों में भी शांत रहती थी। उसे हंसी आई। लिखने से क्या बदल जाएगा, उसने मन में कहा। फिर भी शायद आदर में, शायद जिज्ञासा में, उसने पहली पंक्ति लिखी, मैं आभारी हूं कि आज का दिन खत्म हो गया। बस, कोई भावना नहीं, कोई उम्मीद नहीं। वो सो गया। अगले दिन सब कुछ वैसा ही था। ऑफिस में तनाव, सड़क पर शोर, मन में चिड़चिड़ापन। रात को नोटबुक सामने रखी, काफी देर तक पेन नहीं उठा। फिर लिखा, मैं आभारी हूं कि आज बारिश नहीं हुई। अगले दिन सुबह की गर्म चाय। कुछ दिन वो लिखता, कुछ दिन भूल जाता, कुछ दिन उसे लगता मैं खुद से झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि जब दिल भारी हो तो आभार शब्दों में नहीं उतरता। लेकिन धीरे धीरे एक बदलाव शुरू हुआ, छोटा सा, लगभग न दिखने वाला। वो अब चाय पीते समय मोबाइल नहीं देखता था। वो लिफ्ट रोकने वाले अजनबी को धन्यवाद कहता। वो मां की कॉल को टालता नहीं था। जिंदगी नहीं बदली थी, लेकिन उसका ध्यान बदल रहा था। वो शिकायत से हटकर देखने लगा था। एक दिन ऑफिस में सब कुछ बिगड़ गया। डेडलाइन, गुस्से भरे चेहरे, आरोप। अनिकेत वहीं था, लेकिन इस बार वो डूबा नहीं। उसने गहरी सांस ली, काम किया, शांत रहा। शाम को उसके बॉस ने कहा, आज तुम सबसे स्थिर थे। अनिकेत समझ नहीं पाया ये कैसे हुआ। रात को उसने नोटबुक के पन्ने पलटे। पहले पन्ने भारी, सूखे, बाद के पन्ने सांस लेते हुए। तभी उसे समझ आया, आभार ने उसकी समस्याएं खत्म नहीं की, आभार ने उसे मजबूत बना दिया। उसे एहसास हुआ, जिंदगी खाली इसलिए नहीं लगती क्योंकि उसमें कुछ नहीं है। जिंदगी खाली इसलिए लगती है क्योंकि हम जो हैं उसे देखना बंद कर देते हैं। आभार कोई पॉजिटिव सोच नहीं है, ये एक अभ्यास है। हर दिन खुद को याद दिलाने का, मैं अभी भी थामा हुआ हूं। वीडियो खत्म होने से पहले रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और सोचिए, आज के दिन ने आपको क्या दिया जिसे आपने नजरअंदाज कर दिया। बस एक चीज, उसे लिखिए, आज और कल भी। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जो अंदर से थका हुआ है, क्योंकि आभार जिंदगी बदलने का तरीका नहीं है, आभार जिंदगी को संभालने की कला है।